हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नागेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गुरुजी नॉलेज वर्ल्ड पर। सो आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। लास्ट क्लास मैंने आपको पढ़ाया था प्रोनाउन, ठीक है। प्रोनाउन में फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको पढ़ाया कि प्रोनाउन कितने टाइप के होते हैं, ओके। और उसके साथ में मैंने एक टेबल पढ़ाई आपको जिसमें पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव, रिफ्लेक्सिव और एम्फटिक प्रोनाउन के बारे में बताया। सेकेंड क्लास में मैंने कुछ ऐसी वर्ब्स डिस्क्राइब की जिसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है। जो वर्ब्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज अपने साथ में करती हैं उनका बताया, उनके रूल्स बताया कि कौन सी वर्ब कैसे यूज करेंगी, ओके। अब नेक्स्ट क्लास यानी आज की क्लास जो है वो उसी के आगे का पार्ट है और इसमें हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोनाउन, दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि इस पर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स दी जाती हैं, एरर्स दी जाती हैं जो आपको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। प्रोनाउन में आज आपको पढ़ना है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन ये क्या करता है, रिलेट करता है, ठीक है, टू वर्ड्स को या सेंटेंसेस को। कैसे रिलेट करता है, कौन कौन से वर्ड्स इसमें आते हैं ये देखना है। तो इसमें आता है हु, whom, whose एंड which और दैट, ठीक है। तो ये वर्ड्स आते हैं और ये हु, whom, whose ये हम पर्सन्स के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करेंगे, पर्सन्स के लिए। और विच और दैट ये हम यूज करते हैं थिंग्स और पर्सन्स दोनों के लिए। दैट का तो हम यूज ही दोनों के लिए करते हैं, बट इसमें क्या होता है, विच जनरल यूज में ये सिर्फ थिंग्स के लिए यूज की जाती है। बट अगर हम नेक्स्ट यूज बताएं इसको, अगर चॉइस का ऑप्शन दिया होता है तो हम इसको दोनों के लिए यूज करते हैं, यानी थिंग्स और पर्सन्स, यानी अगर चॉइस दी हुई है तो हम इसको पर्सन्स के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। तो ये इसका बेसिक यूज है कि किसका यूज हम कहाँ पर करते हैं। अब इसी को अंडरस्टैंड करना है हमें। कैसे इसी को अंडरस्टैंड करेंगे हम, एग्जाम्पल्स के थ्रू, ओके। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम हु से, ओके। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हु। और एक चीज और है इसमें कि यही एक ऐसा प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन, जो दोनों के लिए आता है। किसके किसके लिए आता है, ये आपका नाउन के लिए भी आता है और प्रोनाउन के लिए भी इसका यूज होता है। वैसे प्रोनाउन आपने पढ़ा है कि प्रोनाउन का यूज हम नाउन के प्लेस पे करते हैं, बट ये ऐसा एक प्रोनाउन है जो आपका नाउन के लिए तो आता ही आता है, प्रोनाउन के लिए भी आता है। जैसे एग्जाम्पल में, और ये हु जो है ये क्या है आपका, सब्जेक्टिव केस की फॉर्म में आता है। किस फॉर्म में आएगा, ये सब्जेक्टिव केस की तरह, नहीं ये सब्जेक्ट का वर्क करेगा। एग्जाम्पल देखते हैं कि दिस इज द बॉय हु स्टोल माय पर्स, ठीक है। और दिस इज ही हु स्लैप्ड हिज ब्रदर। अब यहां पर आप देखिए, फर्स्ट वाले सेंटेंस में हु जो आया है वो किसके लिए आया है, बॉय के लिए आया है। लेकिन सेकंड वाले में हु किसके लिए आया है, ही के लिए आया। तो यहां पर ये क्या है, नाउन है, लेकिन यहां पर ये क्या है, प्रोनाउन है।
तो नाउन और प्रोनाउन दोनों के लिए रिलेटिव प्रोनाउन यूज होता है। ओके, ठीक है। और ये किसके लिए यूज होता है? ये इससे पहले जो वर्ड्स आते हैं इनको क्या कहेंगे? यानी नाउन या प्रोनाउन जो भी रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आएगा उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं एंटीसीडेंट या फिर प्रेसिडेंट। मतलब बिफोर, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन, तो जो आएंगे, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले जो आते हैं, यानी जस्ट बिफोर, ठीक है, जस्ट पहले जो आते हैं उनको हम एंटीसीडेंट या प्रेसिडेंट कहते हैं। और जो रिलेटिव प्रोनाउन है उनका यूज किसके लिए होता है? इन्हीं के लिए हम यूज करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन का। गॉट इट? यानी रिलेटिव प्रोनाउन जब यूज होता है तो वो अपने से जस्ट पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के लिए यूज किया जाता है, और जस्ट पहले वाले नाउन या प्रोनाउन को हम एंटीसीडेंट या प्रेसिडेंट कहते हैं। गॉट इट? ये समझ में आया? तो हु का यूज कहां पर किया जाएगा? सब्जेक्ट की तरह पे, ठीक है। यानी हु कैसा है? सब्जेक्टिव है। नेक्स्ट बात करते हैं हु के बाद में हुम। इसकी बात करते हैं हम, हुम की बात करते हैं। ये क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। कैसा है? ऑब्जेक्टिव। और ये किसके जैसा यूज होगा? ऑब्जेक्ट के जैसा। इसको हम सब्जेक्ट के जैसे यूज नहीं करेंगे। कैसे करेंगे? ऑब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे। तो ऑब्जेक्ट की तरह कैसे यूज करते हैं? देखिए, he is the person, मान ली हु। अब यहां पे देखिए ऐसे प्रॉब्लम्स दी जाती हैं। हेल्प्ड मी, और he is the person whom I help। अब यहां पर देखना है कि किसमें हु आएगा, किसमें होम आएगा। फर्स्ट क्या है? ही इज द पर्सन, ठीक है, हु आर होम हेल्प मी। सेकेंड है ही इज द पर्सन हु आर होम आई हेल्प। तो यहां पर एक चीज और याद रखनी है, आपको याद रखना है सब्जेक्ट और वर्ब, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होता है जो पहले से ही है। तो सब्जेक्ट के साथ में वर्ब आएगी, तो वर्ब अपने लिए एक सब्जेक्ट जरूर रखती है। अब यहां पर आपको देखना है, यहां पर देखना क्या है, अगर आपको वर्ब दी हुई है, ठीक है, तो उसका हमें सब्जेक्ट देखना होगा। अगर एक वर्ब है तो एक सब्जेक्ट होगा, अगर टू वर्ब्स हैं तो यहां पर भी टू सब्जेक्ट्स होने चाहिए, ऐसे करके। अगर वन वर्ब तो वन सब्जेक्ट, अगर टू वर्ब्स तो टू सब्जेक्ट्स होने चाहिए। अब यहां पर देखिए, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, इस वर्ब के लिए ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब दूसरी जगह पे देखिए, ये क्या है? वर्ब है, लेकिन इसके लिए क्या सब्जेक्ट दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। तो इसमें से क्या आएगा? हु आर हुम। हमने अभी क्या बताया कि हु क्या है? सब्जेक्टिव केस है, हुम क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। तो यहां पर क्या आएगा? हु आएगा। हु हेल्प मी, ओके। तो ये क्या हो गया? सब्जेक्टिव केस हो गया। वर्ब के लिए सब्जेक्टिव केस आएगा। सेकंड में देखिए, ये वर्ब दी हुई है, इसके साथ में सब्जेक्ट इसका मिल गया, ही इज। अब यहां पर देखिए, ये वर्ब दी हुई है और इसके लिए इसका सब्जेक्ट दिया हुआ है, इसका भी सब्जेक्ट मिल गया। तो दो सब्जेक्ट हो गए, दो वर्ब हो गई। अब यहां पर क्या इस हु की नीड है? क्या सब्जेक्टिव की जरूरत है? क्योंकि इस सब्जेक्ट को अगर हम लगाते हैं तो इसके लिए कोई वर्ब दी हुई है अलग से? नहीं दी हुई है। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे? हुम लगाएंगे। तो यहां पर कौन सा केस आएगा? ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ही इज द पर्सन हुम आई हेल्प। पहले सेंटेंस में क्या कह रहा है कि ही इज द पर्सन, ये वो पर्सन है जिसने मेरी हेल्प की, ओके।
और सेकंड में क्या हो कह रहा है कि ये वो पर्सन है जिसकी मैंने हेल्प की। ओके, तो होम का यूज आप समझ गए कि होम का यूज कैसे करते हैं और हु का यूज कैसे करते हैं। ऐसे ही प्रॉब्लम्स दी जाती हैं हु और होम को लगा के, कि जहां पर हु का यूज होना है वहां होम लगा दिया, और जहां होम का यूज होना है वहां पर हु लगा दिया। गॉट इट? तो होम का यूज कैसे होगा? एज एन ऑब्जेक्टिव केस। ओके, नेक्स्ट आता है आपका हुज। क्या आता है? हुज। अब हुज में देखिए क्या होता है, ये है आपका इसका पॉजेसिव केस। कौन सा केस? पॉजेसिव केस। आपको हमने सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव केस पहले ही डिफाइन कर दिए हैं। प्रोनाउन की फर्स्ट क्लास में ही आपको केस बता दिया था कि कैसे कौन सा केस क्या होता है। ओके, तो पॉजेसिव केस, हु का पॉजेसिव हुज केस हो जाएगा। अब इसको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे ही का हिज होता है, सी का हर होता है पॉजेसिव, ऐसे ही इसका हुज होता है। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि जैसे और ये दोनों के लिए आएगा, यानी इसका यूज हम दोनों के लिए कर सकते हैं। दोनों मतलब पर्सन्स के लिए भी कर सकते हैं और थिंग्स के लिए भी कर सकते हैं। जैसे आई नो द पर्सन, आई नो द पर्सन whose book you are holding, यानी मैं उस पर्सन को जानता हूं जिसकी बुक तुम पकड़े हुए हो। तो यहां पर क्या है, देखो क्या बता रहा है, पोजीशन बता रहा है, बुक किसकी है? ठीक है, उस पर्सन की। ठीक है, मैं जिस पर्सन को जानता हूं उस पर्सन की बुक है और उसे तुम पकड़े हुए हो। ओके, तो यहां पर क्या बता रहा है? पोजीशन बता रहा है। सेकंड क्या हो गया? जैसे आई मान लिया नो द कार whose wheels don't work। ठीक है, आई नो द कार whose wheels don't work। तो मैं ऐसी कार को जानता हूं जिसके व्हील्स क्या हैं? काम नहीं करते, जिसके पहिए काम नहीं करते। तो यहां पर देखिए ये क्या है? पर्सन है, तो दिया ही है। और ये क्या है? थिंग है। तो दोनों के लिए हम हुज का यूज कर रहे हैं। गॉट इट? यानी हुज का यूज आप जब पॉजेसिव केस में करते हैं तो आप पर्सन के लिए भी यूज करते हैं और थिंग्स के लिए भी इसका यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट अब आते हैं हम, हुज हो गया, नेक्स्ट आते हैं हम विच पे। अगला पार्ट है विच। तो इसका हमने बताया कि इसका यूज टू तरीके से होता है। कैसे होता है? दो तरीके से। एक तो ये थिंग्स के लिए यूज होगा और एक पर्सन के लिए भी यूज होगा। थिंग्स के लिए कैसे यूज होता है? जैसे द पेन which is on the table is mine। ठीक है, तो द पेन विच इज ऑन द टेबल, वो पेन जो टेबल पर है। ठीक है, ऐसा पेन जो टेबल पर है वो किसका है? वो मेरा है। तो यहां पर ये पेन क्या है? थिंग है। थिंग के लिए हमने बताया क्या आएगा? विच आएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है? अगर हम पर्सन के लिए यूज करते हैं, ये तो थिंग के लिए यूज हो गया, फॉर द थिंग। अब पर्सन के लिए अगर हम यूज करेंगे, पर्सन के लिए, तो पर्सन के लिए हमने क्या बताया कि यहाँ पर इस क्या होनी चाहिए? अगर चॉइस की बात कर रहा हो, टू आर मोर देन टू में से किसी एक की बात कर रहा हो, तो वहां पर हम क्या लगाएंगे? विच लगाएंगे पर्सन के लिए भी। जैसे आई डोंट नो
which of the servants broke the glass। ठीक है, तो ये क्या है, आई डोंट नो विच ऑफ द सर्वेंट्स। यहाँ पर सर्वेंट्स बहुत सारे हैं, लेकिन उन सर्वेंट्स में से हम किसी एक सर्वेंट की बात कर रहे हैं जिसने क्या किया है, ग्लास को तोड़ा है। तो मैं नहीं जानता कि किस सर्वेंट ने ग्लास को तोड़ा है। ओके, तो आई डोंट नो विच ऑफ द सर्वेंट्स ब्रोक द ग्लास। यहाँ पर विच देखिए किसके लिए आया है, सर्वेंट्स के लिए आया है। तो ये क्या है, सर्वेंट क्या होते हैं, पर्सन होते हैं। गॉट इट। आई होप ये विच भी आपको समझ में आ गया होगा। देन नेक्स्ट बात करते हैं हम दैट की। किसकी, दैट। और दैट आपको पता है कि दोनों के लिए आता है, थिंग्स के लिए भी और पर्सन्स के लिए भी। तो थिंग्स के लिए सेम थिंग, अभी जो एग्जांपल हमने दिया उसी एग्जांपल को ले लेते हैं कि द पेन which is on the table is mine। ठीक है, और पर्सन के लिए बताया था, जैसे आई नो द बॉय हु स्टोल योर पर्स। ठीक है, अब यहाँ पर विच है थिंग के लिए और यहाँ पर हु है पर्सन के लिए। अब इन दोनों को हम रिप्लेस कर दें तो इन दोनों के प्लेस पर हम दैट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, द पेन दैट इज ऑन द टेबल इज माइन, द बॉय, आई नो द बॉय दैट स्टोल योर पर्स। ओके, तो इसका यूज हम दोनों के लिए करते हैं। ओके, आई होप ये भी समझ में आया होगा आपको। थिंग्स हो गया और पर्सन्स हो गया। गॉट इट। ये दैट हो गया, और कुछ इसके यूज हैं दैट के जो आपको बताते हैं कि और कैसे हम दैट का यूज करते हैं। दैट का यूज सुपरलेटिव डिग्री के साथ। किसके साथ में, सुपरलेटिव डिग्री के साथ में। जहां पर भी सुपरलेटिव डिग्री दी होगी वहां पर हम क्या करेंगे, दैट का यूज करेंगे, डिग्री। ठीक है, और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, ये एडजेक्टिव में आपको पढ़ाना है। पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव 3 टाइप की डिग्री होती है और सुपरलेटिव होती है सबसे अच्छी डिग्री। ठीक है, जैसे बेस्ट हो गया, वाइजेस्ट हो गया, वर्स्ट हो गया, मोस्ट हो गया, ऐसे करके काफ़ी सारी डिग्री होती है जो आप अगली क्लास में पढ़ेंगे। बट यहाँ पर याद रखिए कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ में हमें सिर्फ दैट का यूज करना है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन। अब जैसे एग्जाम्पल में मान लिया this is the boy, this is the wisest boy, क्योंकि डिग्री भी तो यूज करनी है। this is the wisest boy। अब यहां पर क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। दैट ऑलवेज स्टैंड्स फर्स्ट इन दी क्लास। अब यहीं पर आपको प्रॉब्लम दी जाएगी, क्या लगाकर, हु लगाकर। ठीक है, दिस इज दी वाइजेस्ट बॉय। वाइजेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, और अगर सुपरलेटिव डिग्री दी हुई है तो सुपरलेटिव डिग्री के लिए हम दैट का ही यूज करेंगे और वहां पर हु लगाकर आपको प्रॉब्लम दी जा सकती है। ओके, तो सुपरलेटिव डिग्री हो गया। नेक्स्ट है आपका, कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ सर्टेन वर्ड्स। क्या हैं, सर्टेन वर्ड्स होते हैं, अगर ये आएंगे
तो भी आपको क्या लगाना है, तो भी आपको दैट ही लगाना है। जैसे ऑल, अलोन, सेम, ओनली, नथिंग, एनी, एनीथिंग, फ्यू, लिटिल, नन, सच, और भी ऐसे करके कई वर्ड्स होते हैं, कई सारे, जो वर्ड्स अगर आते हैं तो उनके साथ में हम दैट का यूज करते हैं। ओके, जैसे दैट का यूज इनमें कैसे करेंगे, मैन इज द ओनली क्रिएचर दैट कैन स्पीक। ठीक है, तो देखिए, मैन इज द ओनली क्रिएचर दैट कैन स्पीक, मैन ही ऐसा क्रिएचर है जो बोल सकता है। ओके, ये समझ में आ गया। नीचे और लिखना है, जैसे ही इज अलोन दैट कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वही एक अकेला है जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। ठीक है, ही इज अलोन दैट कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो यहाँ पर देखिए अलोन आ गया, यहाँ पर ओनली आ गया। तो ऐसे करके ये वर्ड्स अगर आते हैं तो इन वर्ड्स के साथ में हम दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। ओके, देन ये हो गया। और एक कंडीशन है जहां पर हम दैट लगाते हैं। थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन है अगर पर्सन दिया होगा और पर्सन के साथ में कोई थिंग दी हो या फिर कोई एनिमल दिया हो, तो वहां पर भी हम दैट का यूज करेंगे। जैसे द लेडी एंड हर पेट डॉग दैट आई सॉ were missing since yesterday। ठीक है, तो द लेडी एंड हर पेट डॉग, देखिए यहां पर पर्सन आया है, पर्सन के साथ में एनिमल आया है, तो ऐसी कंडीशन में भी हम क्या लगाएंगे, दैट का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट, ये पर्सन हो गया, थिंग हो और एनिमल हो गया, दैट का यूज हो गया, ये आप समझ गए होंगे। अब हम इसका यूज और कैसे करते हैं, अभी हमने बताया रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हम कई कंडीशंस में करते हैं। एक तो हम नाउन के लिए, दूसरा प्रोनाउन भी आ गया, और तीसरा भी एक चीज होती है दैट इज कंजक्शन। कंजक्शन के लिए भी हम दैट का यूज करते हैं। कैसे कंजक्शन के जैसे कब वर्क होगा, तो इसमें देखिए कि अगर दिया हो I have a daughter, ठीक है, I love her very much। अब इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने का वर्क कौन करता है, कंजक्शन करता है। ठीक है, अब इसको हम जोड़ते हैं, चलिए, I have a daughter, अब यहां पे देखिए हु आएगा या होम आएगा, I love very much। अब यहां पर आपको हमने जो बताया वही चेक करना है कि वर्ब और सब्जेक्ट, यहां पर देखिए ये वर्ब है और इसका ये सब्जेक्ट दिया हुआ है सेंटेंस में,
यहाँ पर देखिए वर्ब है और इसका भी ये सब्जेक्ट दिया हुआ है, तो बचा क्या? अब क्या लगाएंगे? हु लगाएंगे, हुम लगाएंगे। अगर वर्ब एक्स्ट्रा होती, वर्ब दी होती तो हमें सब्जेक्ट की नीड होती, लेकिन वर्ब तो यहाँ कंप्लीट हो गई अपने सब्जेक्ट के साथ में, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्टिव केस, whom I love very much, I have a daughter whom I love very much। अब यहाँ देखिए ये दो सेंटेंसेस को क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है, और जब दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है तो वो क्या होता है? कंजक्शन होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है? ये रिलेटिव प्रोनाउन है, तो रिलेटिव प्रोनाउन कंजक्शन के जैसे भी वर्क करता है। ओके, और नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे द टीचर guided the student, ठीक है, और he was confused to take right decision, ठीक है। सो द टीचर गाइडेड द स्टूडेंट, ही वॉज कंफ्यूज टू टेक राइट डिसीजन। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे? अब यहां पर देखिए टीचर हो गया, गाइडेड द स्टूडेंट, तो यहां पर ये देखिए वर्ब है और इस वर्ब का ये दिया हुआ है सब्जेक्ट, तो ये तो कंप्लीट हो गया। अब इसको जब हम ऐड करेंगे तो यहां पर ये सब्जेक्ट तो हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा? हु वॉज कंफ्यूज्ड, तो द टीचर गाइडेड द स्टूडेंट हु वॉज कंफ्यूज टू टेक राइट डिसीजन। तो यहाँ पर क्या है? जब हम सब्जेक्ट को हटा देंगे तो वर्ब रहेगी, वर्ब के लिए सब्जेक्ट की नीड होगी, तो हम कौन सा केस लगाएंगे? सब्जेक्टिव केस लगाएंगे, हु वॉज कंफ्यूज टू टेक राइट डिसीजन। गॉट इट? सो आई होप आपको मैंने हु, whom, whose, which और दैट का यूज बताया। ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं जिनको आपको अंडरस्टैंड करना है। इन्हीं पर प्रॉब्लम्स दी जाती हैं, हु और विच पे, हु और हुम पे, ठीक है, दैट पे, हुज पे, इनका यूज किया जाता है गलत तरीके से, जिनको आपको समझ के फाइंड आउट करना होता है कि क्या सही है और क्या गलत है, एरर फाइंड आउट करनी होती है। आई होप ये आप समझ गए होंगे। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, इसी के साथ में आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी कर लीजिए, क्योंकि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में कुछ है नहीं, सिर्फ नाम है। अगर हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की, मार्कर गड़बड़ कर रहा है थोड़ा, ठीक है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में क्या आता है? व्हाट, which, और whose, ठीक है। तो व्हाट, हु, तो इनको अंडरस्टैंड कर लीजिए, सिंपल सा इसका यूज क्या करते हैं, जैसे हु आर यू, विच इज योर बुक, और whose book is this, and what's your name? और इन सबके साथ में आपको पहचान क्या है कि सबके साथ में क्वेश्चन मार्क दिया होगा, क्योंकि आपको पता है इंट्रोगेटिव क्या होता है? क्वेश्चन आस्क करता है। तो जहां पर भी क्वेश्चन आस्क किया जा रहा होगा, आपसे सवाल पूछा जा रहा होगा, वो क्या होगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। ओके, और इसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस मार्क से, अगर मार्क लगा हुआ है सो दैट इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। बाकी आप रिलेटिव प्रोनाउन का यूज अच्छे से समझ चुके हैं, जिसको मैंने डिस्क्राइब किया है, और आई होप ये सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो ये काफ़ी है आज के लिए। रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया, जिसको आपने अच्छे से पढ़ा है, इसको रिवाइज करिए, और जो भी क्लासेस मैं पहले से पढ़ा रहा हूँ उनको आप रिवाइज करते रहिए। स्ट्रेटजी बता रखी है, और बाकी भी सब्जेक्ट्स में आप उस स्ट्रेटजी को यूज करिए जिससे आपको बेनिफिट हो, आपको कंटिन्यू थिंग्स लर्न होती रहें। ओके, और
इसके आगे का पार्ट जो आपको प्रोनाउंस कुछ बचे हुए हैं वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कंप्लीट कराऊंगा। बस ये है कि थोड़ा थोड़ा सा पढ़ते रहिए, थोड़ा थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर हो जाता है। एक साथ बहुत कुछ होता है तो अच्छे से समझ में नहीं आता है, कन्फ्यूज़न हो जाता है। बट अगर थोड़ा थोड़ा सा पर डे पढ़ रहे हैं तो आपको उतना कन्फ्यूज़न नहीं होगा। सो अगर ठीक है आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। अगर कोई दिक्कत है, कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट करिए। और अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और फेसबुक प्रोफाइल का लिंक दिया हुआ है, उस पर डायरेक्ट मैसेज मुझे कर सकते हैं। और अगर आप मेरी क्लास पर नए हैं, पहली बार आए हैं और क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और बेल आइकन दबा लीजिए, ऑन कर लीजिए, जिससे आपको मेरी क्लासेस का नोटिफिकेशन आता रहे। सो इट्स इनफ। I cleared all the relative pronoun and related to relative pronoun who, whose, whom, which, that, all the things I cleared properly. The uses of these relative pronouns. Okay, it used like noun, pronoun, conjunction. So you got it properly. And then interrogative pronoun, that is also clear. There is nothing to understand in interrogative pronoun. Okay. So I hope everything is clear. So it's enough for today. Thank you friends. Have a nice time.